हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में रेणु सुधांशु फैमिली में। और दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बगल में लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आई हूँ अपने मायके और ये मम्मी मेरी बैठी हुई हैं। आज भतीजी का जन्मदिन है तो छोला बनेगा, उसी का ये तैयारी हो रही है। तो मम्मी यहाँ पर बैठी हैं तख़्त पे, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ और मैं अचानक से आ गई हूँ। तो देख सकते हैं जैसे घर पर रहती थी वैसे ही हूँ। और ये है भतीजी, इसी का जन्मदिन है। और पहले नहीं आने वाली थी क्योंकि हमारे दांत में बहुत दर्द था और भैया किसी को बुलाया भी नहीं था। ये बीमारी जो चल रही है तो कोरोना वाली, इसके वजह से किसी को नहीं बुलाया था। लेकिन मेरा दांत में दर्द था और ये सूजल को बुलाने गए थे तो सूजल बोले मम्मी चलो, तो वही साथ में मैं चली आई हूँ। और भैया दवा लेकर काम पर चले गए हैं अपने। और इसके बाद मैं फिर जल्दी जल्दी ऐसे ही चली आई थी, तैयारी कोई नहीं थी। तो ये जल्दी जल्दी में थोड़ी सी चूड़ी और कंगन पोलोथीन में मैंने रख ली थी अचानक से ही। तो वही मैं यहाँ पर आकर दवा खाने के बाद और थोड़ा सा दांत में दर्द कम हुआ है। और ये झुमके भाभी ने दिया है, कह रही थी शाम को पहन लेना क्योंकि मैं ऐसे ही चली आई थी, तैयारी कोई नहीं थी। और चूड़ी रख ली थी क्योंकि बाहर रखी हुई थी डिब्बे में, तो अचानक से पोलोथीन में रख लिया कि चलो वहाँ पर हम बदल लेंगे। और इसके बाद मैंने चूड़ी पहन ली है और कंगन एक घर पर ही छूट गया था, 3 ही कंगन चले गए थे वहाँ पर। दांत में इतना दर्द था कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो फिर एक एक कंगन और चूड़ी साथ में लगाकर पहन लिया है। और ये दवा है दांत के दर्द की, और ये मंजन और ये ड्राप ब्रश, यही सब डॉक्टर ने दिया है। लगाना है, खाना है, मंजन करना है। और ये भाभी ने झुमके दिए हैं कि शाम को पहन लेना। तो भाई अभी मैं तुरंत ही पहन रही हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो उधर खाना का इंतज़ाम भी भाभी कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं अपने धीरे धीरे तैयारी कर रही थी। कहती भाभी कह रही थी दीदी कुछ पहन लो, अच्छा नहीं लगता है, मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर दवा मैंने खाकर आराम मुझे मिला है। और सुई भी दर्द की डॉक्टर साहब ने लगाई थी तो उससे थोड़ा सा आराम मिल गया है। और इसके बाद फिर ये थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है। साड़ी मैंने भाभी की पहनी हुई है और ये देखिए एक एक कंगन लगाकर चूड़ी डाल ली है। एक कंगन घर पर ही छूट गया था। और फिर इसके बाद जो है तैयारी होने के बाद फिर शिवानी, भतीजी का नाम शिवानी है, कह रही थी बुआ गुब्बारा मतलब लाई थी थोड़े कि फुला दो। तो उसके बाद फिर मैं अपना भी फुला रही, भाई छोटा वाला वो भी फुला रहा, थोड़ा ही, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं अब की बार किया था बीमारी की वजह से। छोटी वाली बहन, हम भाभी के यहाँ से सब लोग आते थे, अब की बार कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं आने वाली थी लेकिन मैं अचानक से आ गई हूँ। सूजल को बुलाने गए थे भैया क्योंकि सूजल हमारे पहले से कह रहे थे कि हम दीदी के बर्थडे में आएंगे, तो वही भैया बुलाने के लिए गए थे। फिर वहाँ पर मुझे देखा दांत में बहुत दर्द था तो भैया फिर जहाँ से दवा लाते थे वहीं से लाकर मुझे दवा मतलब साथ में गई थी। दवा लाने के बाद फिर वो अपने काम पर गए थे और फिर आराम फिर बहुत मिला मुझे दर्द से। इसके बाद मैं गुब्बारा यहाँ पर फुला रही थी तो दांत में थोड़ा थोड़ा दर्द था तो शिवानी कह रही थी बुआ आप रहने दो, लाओ हम फुला लेते हैं। तो मैंने 2 गुब्बारे ही फुलाए, फिर उसके बाद शिवानी फुला रही है ना। दांत में दर्द था, फिर इससे अचानक से याद आया कि बुआ के दांत में तो दर्द है। तो फिर मुझसे कहने लगी रहने दो बुआ। तो बुआ जी कहती है। तो ये इसी का जन्मदिन है और ये पहले बहुत उदास थी, कह रही थी कि छोटी बुआ नहीं आएंगी, बड़ी बुआ नहीं आएंगी, अब मम्मी यहाँ से भी कोई नहीं आएगा, नानी नाना। तो फिर मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। और इसके बाद भाभी यहाँ पर छोले बना रही हैं। तो
थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ क्या क्या बन रहा है, आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पर अब की बार कम खाना बन रहा है, नहीं तो ज़्यादा खीर हर एक चीज़ ज़्यादा बन रहती थी। और ये खीर भाभी ने बनाकर तैयार कर ली है। और ये छोले अच्छे से इसे भून दिया है। और इसके बाद इसमें छोले का जो पानी है वही डालेंगी, और कम पड़ेगा तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगी। रखा हुआ है ना पानी साथ में तो दिख रहा है, तो छोले का पानी डाल देंगी, ये देखिए। और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगी। तो नमक डालने के बाद ढक्कन लगा देंगी। हरी धनिया कटी रखी हुई है। और इसके बाद खाना जो है बन गया है। पूड़ी हमारे यहाँ गरम खाते हैं तो हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ पर भाई बड़ा वाला मोबाइल दे गया था कि केक कटेगा तो वीडियो थोड़ा सा बना लेना, तो सुजल वही बना रहे थे वीडियो। ये छोटा वाला भाई है। और भाई कह रहे थे छुट्टी दे देंगे तो जल्दी आ जाएंगे, और नहीं देंगे तो छुट्टी नहीं मिली थी। हम लोग फ़ोन करिए तो इंतज़ार कर रहे थे। फिर भाई ने कहा फ़ोन जो है केक काट दो, हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ केक काटने का तैयारी चल रही है। तो सुजल और मामा इनके छोटे वाले सब लोग फ़ोटो कैमरा अपना जो खींचना था खींच रहे थे। इसके बाद ये केक है। डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और शिवानी ने कपड़ा चेंज कर लिया। इसके बाद केक काटने के लिए आ गई हैं। और शिवानी को टीका लगाना भूल ही गए सब लोग, क्योंकि भाई के इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आ जाएं छुट्टी को लेके। फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया, फिर अचानक से केक काटने बैठ गई। फिर भाभी को याद आ गया, सामने रखा हुआ था प्लेट, तैयारी थी लेकिन याद नहीं था फ़ोन के चक्कर में कि भैया आ जाएंगे शायद छुट्टी लेकर। तो यहाँ पर शिवानी का हैप्पी बर्थडे टू यू केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी मम्मी को केक खिला रही हैं, दादी को नहीं, क्योंकि दादी केक नहीं खाती हैं, वो देवता जो है ना पूजती हैं, तो केक नहीं खाती हैं। इसके बाद सुजल को खिलाया। और वो भतीजा है हमारा, क्योंकि ये कपड़ा नहीं चेंज किया। शिवानी को कपड़ा जो मतलब मिले तो इनको कपड़ा भी चाहिए था कह रहे थे, तो इसीलिए जो पहने थे वही पहने हैं। तो मैं भी यहाँ पर पैसे लेने के अंदर गई थी, तो भाभी ने मना कर दिया, दीदी ये कपड़ा तो दिया है, पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो फिर भी मैंने बाद में थी दिया था। अब शिवानी मुझे केक खिला दिया है, मैं भी खिला दिया है। और मैंने कपड़े कैसे दिए हैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना लिया है कि शिवानी को कैसे कपड़े देना है हमें। तो भाभी भी साथ में खिला रही थी हमारे। भाभी ने एक साड़ी नहीं चेंज किया, कह रही थी कि ज़्यादा दीदी कोई है नहीं और नहीं चेंज करेंगे, तो वही भाभी ने कपड़ा नहीं चेंज किया है। और अच्छा भी लगता, जब भीड़ होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता तैयारी करने में। अगले साल हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसी भीड़ होती है। तो यहाँ पर छोटा वाला भाई है, केक खिला रही हैं, भाभी हमारी हैं। सबके यहाँ लड्डू देना था, वही कागज़ लेकर खड़ी हुई थी। तो सबके वहाँ लड्डू केक भिजवा दिया गया है ना, सब लोगों को बुलाया जाता था हर साल, तो भैया ने सारा सामान लाकर घर पर रख दिया था कि भिजवा देना लड्डू और केक। और इसके बाद भाभी आ गई हैं पूड़ी निकालने। खाना सब बन चुका है, पूड़ी गर्मा गर्म सब लोग एक लग खा रहे हैं और इधर एक लंग बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेल रही थी, भाभी निकाल रही हैं, शिवानी उठा उठा के थाली सबको दे रही हैं। और गर्म पूड़ी खाने में भी अच्छा लगता है, और पूड़ी अच्छा भी लगता है बनाते वक्त, गरम गरम बनाओ और खाते जाओ। और फिर यहाँ पर शिवानी मुझे जो है दिखा रही हैं कि बुआ पूड़ी बेल रही हैं, तो मैं यहाँ पर बेल रही थी, भाभी निकाल रही हैं। इससे जल्दी भी हो जाता है थोड़ा, और मान लो कि शाम का टाइम था, थोड़ा मदद हो जाती है तो जल्दी हो जाता। कह रही थी रहने दो, लेकिन हमने कहा खाना भी साथ में निकालती हैं, दे रही थी।
और इसके बाद खाना पानी हो चुका है तो शिवानी यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बना रही है। कहती बुआ साड़ी अच्छी लग रही है तो वीडियो थोड़ा सा बना लो। भाभी की साड़ी मैंने पहनी हुई है, मैंने बताया ना अचानक से हट गई हूँ। और ब्लाउज मैंने जल्दी जल्दी से रख लिया था 1-2 पीस। और ये देखिए ये साड़ी निकाल रही थी दूसरी, लेकिन ये बाहर थी तो मैंने कहा दांत में दर्द था तो मैंने कहा यही मैं साड़ी पहन लूँगी, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर अच्छी लग रही थी। शिवानी कहती है दीदी बुआ साड़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद शिवानी हमारी बहुत तेज़ है तो कह रही थी बुआ धीरे धीरे करके आओ। इसके बाद मैं कैमरा मांग रही थी मोबाइल की, लाओ मुझे हाथ में मोबाइल दो। नहीं दे रही थी, जितना मैं आगे बढ़ रही थी उतना वो पीछे बढ़ रही थी। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमारा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से कहती हूँ बाय बाय।